सुपर 8 फॉर्म वन पीस रेड है। ओके, वीडियो बनाते थे वीक आहट के एनालिसिस देखने के लिए कि हमारे जो आगे आने वाला वीक होगा हम लोग उसको कैसे ट्रेड करेंगे और कैसी मेरी एनालिसिस आएगी, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा कि हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले प्लान करते हैं कि हम लोग का जो आगे आने वाला वीक होगा उसको प्लान करेंगे, फिर प्लान करने के बाद उसको फिर ट्रेड करेंगे। राइट। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग ने ये देखा कि निफ्टी में अच्छा खासा एक फॉल हमको देखने को मिला, और ऑन दी अदर साइड बैंक निफ्टी में भी हमको बेरिशनेस देखने को मिली। लाइक निफ्टी में देखिए एक मेरा अच्छा खासा फॉल आ रहा है, और ऑन दी अदर साइड मेरा जो ना अगर जो ना बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा फॉल नहीं आ रहा है। तो ये एक मेरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लाइक हमने ये देखा मेरा 1 फरवरी को बजट भी आ रहा है, और सबसे बड़ी जो खतरे की बात है कि जो मेरी फेड की अभी मीटिंग हुई थी, तो फेड की मीटिंग में उन्होंने ये इंडिकेशन दिया था कि हम लोग का जो हम लोग का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई हो चुका है। तो हम लोग आगे आने वाले टाइम पे जो मेरे इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू IR, तो उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे आने आ रहे मार्च महीने में। तो इनकेस अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मोस्ट ऑफ द बैंक स्टॉक्स होंगे तो वो फॉल आउट होंगे। तो हमने इसी रिगार्डिंग देख के एक जो ना एक स्टॉक भी स्पेसिफिक हमने उसको जो ना सेलेक्ट किया है, क्योंकि उस स्पेसिफिक स्टॉक में हमने एक मैनिपुलेशन भी देखी, या फिर आप हमने डॉट्स कनेक्ट करके देखे। आप लोग को जो समझ में आएगा तो आप लोग भी बताना। ठीक है। तो और ऑन दी अदर साइड हम लोग ने ये भी देखा कि जो ना बहुत ज्यादा FII बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग कर लें। ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को निफ्टी में जो ना केयर के साथ टेक एंड केयर के साथ जो ना एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले ये जो मेरा निफ्टी का चार्ट है वो निफ्टी के चार्ट में देखते हैं कि मेरे निफ्टी में क्या हो सकता है। राइट। तो अगर हमने निफ्टी के चार्ट में देखा तो मेरी एक नॉर्मल सी एक जो ना TD बन रही थी। टीडी टीडी बोले तो ट्रेंड लाइन। तो हम लोग ने जब ये TD ड्रॉ की तो हमने देखा निफ्टी परफेक्ट इस एरिया को सपोर्ट दे रहा है। राइट। तो जब निफ्टी ने देखो एक इतना ज्यादा फॉल आया, तो लेकिन निफ्टी ने तब भी इस एरिया को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया। तो दिस एरिया इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट सपोर्ट। जब तक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है, जब तक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, तो जब तक हम लोग एक बेरिश मोमेंटम में नहीं रहेंगे। राइट। तो इनकेस अगर निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करेगा तो हम लोग को जो है ना शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तो हम लोग इसके अंदर कोई शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे। और ऑन दी अदर साइड अगर निफ्टी में देखें, राइट, तो ये मेरा निफ्टी का जो एनालिसिस है, तो निफ्टी के एनालिसिस में अगर हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए तो हम लोग को यहाँ पे एक कैंडल भी देखने को मिली है, जो बेसिकली एक बेरिश साइन इंडिकेशन दे रही है। तो अगर हम लोग इसको जो है ना इसको चाइल्ड बार और उसको मदर बार जो है ना इंडिकेट करके यहाँ पर जोन्स बना दें। ठीक है। अगर इसको बना दे तो ये बेसिकली मेरा एक तरीके से रेजिस्टेंस एरिया है। तो इनकेस अगर हम लोग जो है ना निफ्टी में ट्रेड करेंगे, अगर निफ्टी में अगर हम लोग बाई साइड जाएंगे, तो अनटिल और अनलेस मेरा जो है ना ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, परफेक्ट एरिया ब्रेकआउट नहीं देगा और रिटेस्ट नहीं देगा, तो जब तक हम लोग एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी एज्यूम नहीं करेंगे। और बेसिकली मेरा यहाँ पर जो है ना इस समय बजट भी आने आ रहा है, तो जितना हो सके हम लोग को जो है ना टेक एंड केयर के साथ इसके जो है ना ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो फोमो करने की कोशिश करेंगे। बजट आ जाए, जैसे बजट अनाउंस हुआ फटाक से कॉल बाई कर लेंगे, फटाक से पुट बाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उस पैसे को आपको रोक के रखना है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली बजट के दिन ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। राइट। तो वो मार्केट को सेटलमेंट होने की दिक्कत है। तो हमने निफ्टी में देखा कि निफ्टी में बस खाली मेरा बेसिकली जो ये एरिया है वो मेरा एज ये वाला एरिया मेरा एज अ सपोर्ट की तरीके वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग ने एक मदर बार और चाइल्ड बार का कॉम्बिनेशन देखा। और अगर हम लोग इसी चीज को देखें जो हम लोग बैक डाटा में भी देखें, तो ये जो एरिया है वो परफेक्टली मेरा एक तरीके से परफेक्ट मेरा सपोर्ट की तरीके वर्क कर रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस की तरीके। जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया था तो ये एरिया जो मेरा क्या वर्क कर रहा था, सपोर्ट की तरीके। तो अब इधर देखें, जब ये एरिया इस एरिया में ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ने फिर से इस एरिया को जो है ना रेजिस्टेंस की तरीके वर्क किया। तो यहाँ पर हम लोग कुछ रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटीज आई होप देख सकते हैं। तो ये मेरी एक रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ऑन दी अदर साइड, तो ये मेरे ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस था। राइट। अब निफ्टी का एनालिसिस के बाद हम लोग जब बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आएंगे, ठीक है, अ, अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस की हम लोग बात करें, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस को अगर हम लोग 1 आवर के टाइम को सॉरी वनडे के टाइम फ्रेम पे गए, तो वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा कि ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी था, तो बैंक निफ्टी में एक मेरी जो ना नॉर्मल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में ये एरिया एक परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरीके वर्क कर रहा था।
ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन थ्योरी, जब भी कोई सा टच होता है वो थर्ड टाइम या वो वैलिड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम तक वैलिड हम लोग ट्रेड उसको करते हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ टाइम ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, ये जो मेरा टच है ये फोर्थ थर्ड टाइम को टच है, तो आई होप हम लोग को यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग इसी चीज को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाएं, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद एक नॉर्मल सी टीडी बना दें, तो अगर यहाँ पे हम लोग एक टीडी ड्रॉ करते हैं, राइट, एक मिनट, तो ये थोड़ी सी सही बना दे, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक परफेक्ट टीडी ड्रॉ करते हैं, तो हमने ये देखा कि ये वाला जो एरिया था, तो यहाँ पे कुछ मेरा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो ये वाला एरिया मेरा परफेक्ट सपोर्ट की तरीके वर्क कर रहा है। तो अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी में ये एरिया ब्रेकआउट नहीं देगा, तो हम लोग जब तक एक शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करेंगे। अगर इसको थोड़े छोटे और टाइम फ्रेम पे जाके देखें, तो हम लोग की यहाँ पर एक टीडी ड्रॉ हो रही है, राइट, तो ये टीडी ड्रॉ हो रही है, तो हम लोग को वेट करना है कि या तो जब ये टीडी ब्रेकआउट देगी, एक मिनट, जब इनकेस अगर इस टीडी ने ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग को जीटेक्स पे कुछ शॉर्ट करना होगा, और यहाँ पर यहाँ तक के हम लोग को टारगेट्स होंगे जो कि 37,200 या फिर 37,000 तक मेरे टारगेट्स होंगे, इस एरिया तक। तो ये बेसिकली मेरा जो ना निफ्टी का एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। और अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस में देखें कि मतलब बजट भी आ रहा है, जब भी कोई मतलब हम लोग ने ये देखा, जो पीएसयू स्टॉक है वो बेसिकली पिछले महीने से 12% अपसाइड गया है। तो सबसे ज्यादा जो मेरा टॉप गेनर सेक्टर जाए वो मेरा पीएसयू जो ना सेक्टर जाए, और फिर मेरा बैंक का सेक्टर जाए। अब ऑन दी अदर साइड, जो मेरा जो बेसिकली एक स्टॉक को हमने जो ना देखा है, एक स्टॉक हमने देखा, उसको स्टडी भी किया है, जब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास ले रहे थे, तो बेसिकली वो ऑन स्पॉट सामने आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहले, और ऑन दी अदर साइड, ये जो है मेरी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। कोई हम यहाँ पे कॉल लेने नहीं आए कि यहाँ पे हमको शॉर्ट करना है। बस बेसिकली हम यहाँ पर वो बताने आए हैं जो हम ट्रेड करेंगे आने वाले वीक पे। ठीक है, बेसिकली ज्यादा तो स्टॉक्स आज हम लोग के पास ही ना, जो कि हम लोग ट्रेड करेंगे। अब जो दूसरा मेरा स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, तो हम लोग यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन करते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग ने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को जो है ना किया। तो जब हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के डेली के टाइम फ्रेम पे गए, तो डेली के टाइम फ्रेम पे आए, तो हम लोग बेसिकली लास्ट टाइम जब सेशन में थे, तो एक चीज हमने देखी कि अगर हम लोग सेशन में सेटिंग्स में जाके पहले जो भी अर्निंग्स आएंगे, जब जब इसका जो है ना रिजल्ट आ जाए, तो उस रिजल्ट को हम लोग जो है ना हाईलाइट करते हैं। तो हमने ये देखा, जब जब बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आ जाए, तो उससे पहले मार्केट में एक अपसाइड का रैली आ जाए, और ये देखो, और फिर उसके बाद मार्केट ने साइडवेज दिया है या फिर डाउन साइड दिया है। बैंक जैसे जब बैंक निफ्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आया, प्राइस ने एक अपसाइड का मुझे दिया, और फिर डाउन साइड आया। ठीक है, फिर देखें कि जब जब बैंक ऑफ बड़ौदा का फिर भी, जब सितंबर 2021 पे जो है ना रिजल्ट आया, तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छा खासा एक अपसाइड का रैली दिया, और रिजल्ट के बाद एक डाउन साइड का रैली दिया। क्या आप लोग को लगता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? क्या आप लोग को लगता है जब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिजल्ट है वो मेरा 4 फेब 2022 को आएगा, ठीक है, और एस्टिमेट अर्निंग्स हम लोग 110 एस्टिमेट कर लें, लेकिन अगर आप पिछले रिजल्ट्स की भी बात देखें, तो मेरा सरप्राइज रिजल्ट था, जो कि मेरा 17% का रिटर्न आया था। 17% का रिटर्न आया था 6 ऑफ 2021 को। और ऑन दी अदर साइड 10 नवंबर 2021 को मेरा आया था एक अच्छा खासा रिटर्न, जो कि मेरा सप्लाई था 38.16 का। और बेसिकली जो मेरा एस्टिमेट रिजल्ट हम लोग जो ना जो सोचे थे 100.5 to 5 बिलियन का सोचे थे, राइट। तो हमने, क्या आप लोग को लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? अब अगर हम लोग जो ना अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देखें, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन देखें, तो बैंक निफ्टी एक मेरा परफेक्ट एरिया में भी आ चुका है, जो कि एरिया मेरा जो एरिया मेरा एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरीके फेस कर रहा था। और अगर आप जो है ना एक और चीज देखो, हमने अभी अभी आप लोग को ये बताई थी, जो मेरा एक पीएसयू बैक सेक्टर है, जो कि मेरा एक गवर्नमेंट सेक्टर है, तो उसके अंदर हम लोग को 12% की अपसाइड की रैली देखने मिली थी। इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं, जो डीआईआई हैं, वो बजट से बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी पता नहीं बजट कैसा आएगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब सब लोग बुलिश होते हैं, तब मार्केट सबको पिछाड़ के पीछे जाती है। जब सब लोग बेरिश होते हैं, सब लाइक
17,000 पे सब लोग बेरिश थे, मार्केट 16,800 तक गई और 16,000 से 800 से अपसाइड आई और 17,100 के आसपास बंद हुई। तो ये क्या है, जब लोग बेरिश हुए मार्केट ने उन लोगों को घूसा मारा है। तो ऑन दी अदर साइड सेम यहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं। आई मीन दे आर वेरी 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 बुलिश ऑन निफ्टी। वो लोग ये सोचे हैं कि बजट के बाद निफ्टी उड़ेगा। आई मतलब जो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हमको लगता है कि ऐसा माई नहीं हो सकता है कि इतना ज्यादा बेरिश कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की देखें तो रिजल्ट भी आ रहा है और हमने ये देखा जो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है वो बेसिकली मेरा एक परफेक्ट, आई मीन यहाँ पे देखिए जो परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया पे है, जो कि मेरा एज अ रेजिस्टेंस की तरीके वर्क कर रहा है। क्या आप लोग को लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा वहां से फॉल होके कि हम लोग को एक डाउन साइड की रिटर्न देगा? डाउन साइड का रिटर्न देगा अगर हम लोग को शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे तो 104 के आसपास चूज करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 108 एंड विद टारगेट ऑफ 92 और 94 और 90। ठीक है, कोई यहाँ पे कॉल देनी नहीं है। बेसिकली ये एनालिसिस है जो बेसिकली हमको लगता है कि अगर हमारा यहाँ पर एक ब्रेकआउट नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर फॉल होके फिर से इस एरिया में आ सकते हैं, जो कि मेरा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का एक पैटर्न बन सकता है। या तो फिर अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग इसको जो है ना, इसी चीज को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मेरा एक डबल टॉप का भी पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये मेरा टॉप बन चुका, तो ये जो मेरी नेक्स्ट वीक आएगी तो उसके बाद मेरी एक कैंडल होगी। तो अकॉर्डिंग टू डबल टॉप तो हम लोग की एक ये नेकलाइन होगी। इन केस अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया देन वी विल सी 60 टू 59 अगेन। तो ये बेसिकली मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है जिसको हम आई मीन मेरी डीप स्टडी भी है। और अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करो, जब जब रिजल्ट आया है उससे पहले मेरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है लाइव हुआ है, अभी भी रिजल्ट आने का टाइम है। और उससे पहले हम लोग ने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अपसाइड का रैली आ रहा। ठीक है, 37.46 का अपसाइड का रैली आ रहा विद इन 36 डेज। तो ये आपको कुछ मैनिपुलेशन नहीं लगता है? और अगर आप लोग इसी चीज को जो है ना एक और डॉट्स को कनेक्ट करो तो लाइक एक मिनट, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, ओके, इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक बैंक ऑफ बड़ौदा का था। अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं, एफआईआई ने कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा बाइंग की है? ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा जो एफआईआई है, तो बेसिकली एफआईआई ने जो स्टेक सबसे ज्यादा इंक्रीज किए हैं। ठीक है, एफआईआई ने जो सबसे ज्यादा स्टेक इंक्रीज किए हैं, एक मिनट, होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस। आई थिंक मेरी स्क्रीन यहाँ पर विजिबल नहीं ना, आई होप दिस इज विजिबल नाउ। तो एफआईआई ने जो सबसे ज्यादा स्टेक इंक्रीज किए हैं वो मेरे आईआईबी में 16% से बढ़ा के 48% कर दिए हैं। सारे गामा में 4.4 से बढ़ा के 16.6% कर दिए हैं। आईबी रेल में 9.4 से बढ़ा के 19.9% कर दिए हैं। और पोलीमैट में 3.2 से 3.8 से बढ़ा के 14.1 कर दिए हैं। एंड ऑन दी अदर साइड वोल्टास 14.6 से बढ़ा के 24.424 कर दिए। तो आप लोग को ले लगता नहीं ना कि यहाँ पर कुछ मेरा एक इंडिकेशन था? ठीक है, तो हम लोग जो ना जो बड़े पैसा है हम लोग बड़े पैसे के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां जहां एफआई बाई करते हैं अगर हम लोग उनके साथ जाएंगे तो 10 में से अगर मेरा 3 बार स्टॉप जो है स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 6-7 बार, क्योंकि एफआईआई उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा जो है ना इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक आगे आने वाले टाइम पे बुलिश होता है। तो बेसिकली ये मेरे 4 स्टॉक्स है जो एफआईआई ने हैवी बाई किए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो में सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हो कमेंट में मेरे, और जो है ना डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी है, आप उस पे आके आप बता सकते हो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है, मैं आपको उसका रेजोल्यूशन दूंगा। ठीक है, क्योंकि इनकेस अगर किसी बंदे के पास कोई नॉलेज है और अगर वो उसको दे रहा है तो मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन गाइस। ठीक है, आई एम साइनिंग आउट। एंड जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गाइस अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, उनकी दुआ उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप दुनिया में कामयाब होके ही रहोगे। ओके गाइस, आई एम साइनिंग आउट।